आइए आज एक ऐसी प्राचीन कथा के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार को प्रकृति और मानवीय अहंकार के कुछ सबसे गहरे जीवन पाठों के साथ जोड़ती है। सच मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रसंग है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और सदियों बाद आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक लगेगा। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक भयंकर प्रलयंकारी तूफान आ रहा है, पूरा का पूरा गांव खतरे में है। और तभी एक 7 साल का नन्हा बच्चा बड़ी सहजता से अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक विशाल पर्वत को उठा लेता है ताकि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके। सुनने में ही ये किसी असंभव और जादुई घटना जैसा लगता है ना? लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये कोई पल भर का जादू नहीं था। इस चमत्कार का पैमाना इतना विशाल था कि ये असंभव सा दिखने वाला काम पूरे 7 दिन और 7 रातों तक बिना रुके चलता रहा। लगातार 7 दिन तक एक पर्वत को एक उंगली पर साधे रखना, ये बात इस घटना की भव्यता को कई गुना बढ़ा देती है। तो इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर कैसे हुई? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक महान प्राचीन परंपरा से, जो थी देवराज इंद्र की पूजा। दरअसल उस वक्त गोकुल और वृंदावन में शरद ऋतु का समय था और हवाओं में एक अलग ही उल्लास था। गांव वाले एक बहुत ही भव्य भोज की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ शुद्ध घी, ताजे माखन और मिश्री की महक उठ रही थी और 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है, बनाए जा रहे थे। ये सब एक सदी पुरानी परंपरा का हिस्सा था। इसका सीधा सा उद्देश्य था स्वर्ग के राजा और वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करना, ताकि अच्छी बारिश हो, फसलें लहलहाएं और गायों को हरी भरी घास मिल सके। लेकिन फिर इस सदियों पुरानी परंपरा के सामने आया कर्म का मार्ग, एक ऐसा तार्किक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। युवा कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा के पास जाकर बड़ी ही सहजता से एक लॉजिकल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जीव को सुख दुख तो उसके कर्मों से मिलता है, इंद्र तो बस अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यहां कृष्ण ने कर्मयोग की एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा सामने रखी। उनका सीधा सा तर्क था कि जो जंगल, नदियां और गोवर्धन पर्वत हमें जीवन देते हैं, हमारी गायों को चारा देते हैं, असल में वही हमारे सच्ची पूजा और कृतज्ञता के असली हकदार हैं। और यहीं हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है इंद्र की सोच, जो चाहते हैं कि लोग डरे रहें, अंधभक्ति करें और बस पुरानी परंपराओं का आंख मूंद कर पालन करें। और दूसरी तरफ है कृष्ण का दर्शन, जो पूरी तरह से कर्मयोग, तर्क और हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक दुनिया के प्रति एक गहरी कृतज्ञता पर टिका है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डर और प्रेम, या फिर सत्ता और तर्क के बीच की एक बहुत बड़ी टक्कर थी। और इसी वैचारिक टकराव का जो नतीजा निकला, वो था देवराज इंद्र का भयानक प्रकोप। जब गांव वालों ने कृष्ण के तर्कों से सहमत होकर अपना सारा प्रसाद और पूजा गोवर्धन पर्वत को अर्पित कर दी, तो स्वर्ग में बैठे इंद्र का अहंकार आसमान छूने लगा। साधारण ग्वालों द्वारा इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर वो आग बबूला हो गए। अंधे क्रोध में आकर उन्होंने सांवर्तक बादलों को आदेश दे दिया। अब ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण बादल नहीं थे, ये वो विनाशकारी बादल थे जिन्हें केवल दुनिया के अंत के समय यानी प्रलय लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसके बाद जो हुआ वो शुद्ध आतंक था। दिन के उजाले में अचानक घोर अंधकार छा गया, कान फाड़ देने वाली बिजलियां कड़कने लगीं और बारिश की बूंदें इतनी मोटी थीं मानो आसमान से पानी के विशाल खंभे गिर रहे हों। देखते ही देखते बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और पूरे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। खौफ से कांपती गायें और बछड़े इधर उधर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा वृंदावन पानी में डूबकर बस खत्म ही होने वाला है। और जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब एंट्री होती है परम रक्षक की। मौत को बिल्कुल सामने देखकर डरे सहमे गांव वाले भागकर उसी कृष्ण के पास पहुंचे जिनके दर्शन ने अनजाने में इस तूफान को बुलावा दिया था। और फिर उस भारी दहशत के बीच कृष्ण ने पूरी शांति के साथ एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने उस वज्र जैसे भारी और विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी बाईं सबसे छोटी उंगली पर इतनी आसानी से उठा लिया जैसे कोई बच्चा खेलते हुए जमीन से कोई छोटा सा कुकुरमुत्ता उखाड़ता है। अब जरा इन 7 दिनों के घटनाक्रम को समझिए। पहले दिन पूरे गांव और सभी जानवरों ने उस विशाल पर्वत के नीचे एक सुरक्षित शरण पा ली। बाहर भले ही दुनिया खत्म हो रही थी, लेकिन तीसरे दिन तक पर्वत के नीचे किसी भी इंसान या जानवर को जरा सी भी भूख, प्यास या थकान का अनुभव नहीं हुआ।
और जब 7वां दिन आया तो आसमान से बरसने वाले उस प्रलयकारी तूफान का सारा पानी और जोर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस पूरे प्रसंग में एक बड़ा ही मासूम और प्यारा सा पहलू भी है। पर्वत के नीचे खड़े उन ग्वालों ने अपनी साधारण लकड़ी की लाठियों को पर्वत की छत के सहारे ऊपर की ओर टिका दिया था। उन्हें सच में ये लग रहा था कि वो इस भारी बोझ को उठाने में अपने छोटे से मित्र कृष्ण की मदद कर रहे हैं। ये निस्वार्थ प्रेम और गहरी मित्रता का एक बेहद मार्मिक उदाहरण है। 7 दिन बाद अंततः वो समय आ ही गया जब एक बहुत बड़े अहंकार का पतन हुआ और इंद्र की हार हुई। जैसे ही बादल छटे और सूर्य की किरणें बाहर आईं तो स्वर्ग के राजा को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। इंद्र को यह एहसास हो गया कि उनकी सर्वोच्च प्रलयकारी शक्ति वृंदावन के एक तिनके को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इससे उनके विशाल अहंकार का गुब्बारा पूरी तरह से फूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार है। अपना घमंड टूटने के बाद इंद्र तुरंत स्वर्ग से नीचे उतरे और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। इस महाकाव्य जैसे टकराव का समापन एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ। अपनी हार मानने और पूर्ण समर्पण के भाव में देवराज इंद्र ने दैवीय सुरभि गाय के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया और इसी क्षण के बाद कृष्ण को एक नया नाम मिला, गोविंद। ये नाम हमेशा के लिए उस पल को अमर कर देता है जब दैवीय अभिमान को एक निस्वार्थ रक्षक के सामने घुटने टेकने पड़े थे। कथा तो यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन इसके पीछे छिपे कालातीत जीवन के सबक आज भी हमारे बहुत काम के हैं। अगर हम इस चमत्कार और तूफान से आगे बढ़कर चीजों को गहराई से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। गोवर्धन पर्वत सीधे तौर पर प्रकृति की सर्वोच्चता को दर्शाता है कि हमें उस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए जो हमें पालता है। देवराज इंद्र उस अहंकार के जाल का प्रतीक हैं जो हमारी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है और हमें पतन की ओर ले जाता है। और बालकृष्ण उस परम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां तर्क, कर्म और शुद्ध प्रेम किसी भी अंधी ताकत पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इंसान अक्सर अपने अस्तित्व और पोषण के मूल स्रोतों को ही भूल जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज का आधुनिक समाज उस प्रकृति का सम्मान कर रहा है जो उसे पालती है, या फिर हमारा अपना इंसानी अहंकार ही आज का नया प्रलयंकारी तूफान बन गया है? क्या गोवर्धन के पाठों की आज हमें पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।